वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। खैरियत, आप सुना, ठीक है? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अंसर रजा साहब मौजूद है इधर? मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अंसर रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मैं वो वेट कर रहा हूँ, आपने वो सामा भाई के साथ कोई बात की थी, कोई उसका बुला लें उनको तो, अगर आप बात करना चाहें तो। कौन से सामा साहब? वो नहीं लिख, क्या वो उसकी आईडी का नाम है नफ्से चूचू। मैंने उनसे कौन सी बात की थी? आपने एक हवाले के ऊपर बात की थी ना कि अगर मिर्जा साहब ने ऐसी बात की हुई तो मैं जमात छोड़ दूंगा, तो वो हवाला लेके बैठे हुए हैं। हाँ, तो उसका जो उन्होंने एक रिकॉर्डिंग की है अब्दुल बड़ाई साहब ने, तो वो मैंने पूरी सुनी है, उसका मैंने जवाब दे दिया हुआ है ऑलरेडी। मैंने यहाँ पे 2-3 ब्रॉड्स के अंदर उसका जवाब दिया। जवाब नहीं आंसर, अगर गुस्सा ना करें तो वो बुला लेते हैं, थोड़ा सामने होकर तहरीर भी लोगों को समझ आ जाएगी क्या है और क्या नहीं। मैंने तो जवाब दे दिया हुआ उसका ना। हमने तो नहीं देखा ना, काफी लोगों ने ऐसे वीडियो से तो काफी लोग जो ना। जाहिर साहब, पता क्या बात है? जी जी, अभी अगर अंसर साहब गुफ्तगू करते हैं, बुला लिया मिसाल के तौर पे, गुफ्तगू हो गई है, अब उस वक्त कोई बंदा मौजूद था, वो बंदा आज मौजूद ना हो और कल को आकर फिर ये कहे कि अंसर साहब आपने जवाब दिया है, मैंने तो नहीं सुना, यार फिर गुफ्तगू करें तो दोबारा फिर गुफ्तगू करेंगे। मलक साहब वो आपकी बात सही है, मैं उससे एग्री कर रहा हूँ, उन्होंने जो कहा वो सही है, मगर हम नहीं वो सुन सके ना, तो मैं कहता अगर सामने सामने बैठ के दोनों पार्टियां कर आपको दोबारा भेज देंगे, वो सामने सामने बैठने की क्या जरूरत है? अच्छा चले दिया हुआ है, मैं उसके ऊपर बात कर देता हूँ, आप उनको जाके बता दें कि जी ये उसने जवाब में कहा है, आपके पास इसका जवाब है। ठीक है, मैं बता दूं? जी जी बताएं, कोई मसला नहीं, मैं कर रहा हूँ। अभी तो मैं बिजी हूँ, मैंने भी निकलना है थोड़ी देर में। तो उसका जवाब मैंने जो 2-3 ब्रॉड पे दिया है अपने अहमदी भाइयों के, उसमें मैंने कहा था कि आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहा है कि नौज़ुबिल्लाह तीसरी दफ़ा नौज़ुबिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपने मिशन में नाकाम हो गए। ये बात थी ना जो आपने हुज़ूर की किताब से इस्तेमाल करके कहा है। तोहफ़े गोल्डिया जहाँ भी, हाँ तोहफ़े गोल्डिया में क्यों जी, यही बात है ना आपकी जाहिद साहब? आगे चले, आगे सुन रहा हूँ। जी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आपका ये है इस्तिदलाल के नहीं? बिल्कुल ना कि हुजूर ने कहा है कि नौज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने मिशन में नाकाम हो गए। जी जी आगे चले अंसर भाई, मैं सुन रहा हूँ, चले चले। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने सिर्फ सुनाने के लिए आपको नहीं कह रहा, मैंने अपने इस्तिदलाल की बुनियाद रखनी है उसके ऊपर। तो आप ये बताएं कि क्या आपका यही है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बकौल अपने मिशन में नाकाम हो गए? ये इल्जाम है आपका? अशाते दीन में वो नाकाम हो गए थे, एक फर्ज था उसमें। हाँ मतलब वो, हाँ अशाते दीन में नाकाम हो गए ना, सिर्फ अशाते दीन में नाकाम नहीं हुए, तकमील अशाते दीन में। जी जी, मगर जो अल्फाज हैं वो है तकमील अशाते दीन। इसलिए तो सामा भाई आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि एक तहरीर मिर्जा साहब मैं आपसे वॉइस कर रहा हूँ ना, सुन ले हाँ जितनी भी तहरीरें हैं बात कर ले, तो ये ना कि वो अपने, अगर इजाजत हो तो मैं एक छोटी सी बात कर सकता हूँ। अंसर साहब दूसरी जगह पे मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है कि कोई भी नबी अशाते दीन या दीन को पूरा करने के पहले फौत नहीं होता। तो अभी क्या करना है दोनों बातों में? हाँ ठीक है। अब आपका ये इल्जाम है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बकौल अपने अशाते दीन के, यानी जो उसमें लिखा तकमील अशाते दीन, उसमें वो नौज़ुबिल्लाह नाकाम हो गए। यही बात है ना आपकी? उसमें फर्ज की बात भी लिखी हुई है अंसर भाई, एक फर्ज था उसको पूरा नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आप बार बार वो उनकी बातें पेश कर रहे हैं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका ये इल्जाम है ना, एक इबादत है, 3 इबादतें हैं, 10 इबादतें हैं, जी करें। तमाम इबादतों से मुराद और मकसद जो है ना वो यही है कि आपके बकौल हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये कहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तकमील शात दीन में, उसको मुख्तलिफ अल्फाज से, मुख्तलिफ मुतरादिफात से हुजूर ने बयान किया है आपके बकौल, लेकिन हासिल रसूल सबका यही है कि वो नाकाम हो गए। यही बात है ना? जी आगे चले। जी हाँ ठीक है।
اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے. ہم کہتے ہیں کہ ناکام ہو گئے, آپ کہتے ہیں کامیاب ہو گئے. فرض کے طور پر میں کہہ رہا ہوں, تو آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے اپنے مشن میں جو خدا نے ان کو دیا تھا؟ جو بھی فرض اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لگایا تھا نا, وہ پورا اپنا فرض کر کے گئے. ہم یہ مانتے ہیں پورا فرض کر کے گئے. ہاں جی, آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ پورا فرض کر کے گئے, یعنی کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ کہہ دو کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. تو وہ سب جو ہیں وہ لوگ تھے جو مکہ میں تھے یا جو عرب میں تھے یا پوری دنیا کے لوگ, اور وہ بھی پوری دنیا کے اس زمانے کے لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا کے قیامت تک آنے والے رسول جو انسان ہیں ان کے لیے وہ رسول ہیں. یہی بات ہے نا. ہاں جی بتائیں. آپ بات مکمل کر لیں نا, بات مکمل. نہیں سمجھ آ رہی ہے سر, مجھے سمجھ آ رہی ہے ملک صاحب. مسئلہ والا کیا ہے, جس بندے کے ساتھ ان کی بات چلی نا, ابھی ان کو بٹھا کے بات کریں گے نا تو قرآن اور حدیث اور مرزا صاحب کی روحانی خزائن سے ہی ان کو ثابت کر کے دیں کہ مرزا صاحب نے جو لکھا ہے ادھر وہ غلط لکھا ہے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے. آپ ایسا کریں کہ میں تو آج مصروف ہوں, آج سنڈے ہے, مجھے ایک دو کام ہے, تو کل یا پرسوں پیش یا منگل کو 2 دن میری چھٹی ہے, تو اس دوران ان سے کہہ دیں کہ وہ آ جائیں اور بات کر لیں. ٹھیک ہو گیا انصر بھائی, کوئی مسئلہ نہیں, آپ فارغ ہو جائیں. آپ جس برانڈ میں چاہیں کہ وہ آ جائیں گے بھائی, کوئی مسئلہ نہیں. جی